इससे पहले क्लास में लोगों ने किससे पढ़ा था? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस कुछ अलग होते हैं, उनको अपने फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया जाता है। ये हम कुछ जीपी के लिए लगाए गुणोत्तर श्रेणी के लिए, जो कि 8 क्वेश्चन दिया गया है। इनके रूल्स आपको याद होगा, जो सभी आपको बताया गया फार्मूले। तो इसमें बोल रहा है 1, 2, 4 एक जीपी बना रहा है, उसमें ब्रह्मपद याद कर रहा है। अगर हम पहले का हल करें सॉल्व, तो पहले श्रेणी को आप ध्यान से देखोगे 1, 2, 4 मतलब गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं? तो से लिख भी दिया है, नहीं लिखा नहीं है, इसलिए आपको देख रहे हैं कि हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो एक प्रथम पद कितना बोल करेगा 1 और r कॉमन रेशियो जिसको हम प्रथम पद कहते हैं और दूसरे को सर्वानुपात कॉमन रेशियो कहते हैं। कितना होगा 2, क्योंकि हम किसी भी नंबर में देखेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो मतलब लास्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करते हैं तो फिर आपको मिल जाता है कंसेक्यूटिव में। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमें क्या निकालना है, टी नवा पद निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला लेते हैं, ए आर एन पे पावर -1। तो ऐसा हमने फार्मूले में नोट किया है कि नवा पद अगर निकाला जाए जीपी में तो हमें टी 8वां पद 12वां पद चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 इंटू 2 पे पावर 12 -1 मतलब 1 का मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, 2 पे पावर 11 और 11 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या जाता है 2048। फर्स्ट आंसर उसका जो 12वां पद होगा वो 2048 होगा। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, 3, 15, 75 में छठे 6 पदों का योग ज्ञात करना। ये भी जो श्रेणी दिख रही है वो कौन सी श्रेणी है? कितने से मल्टीप्लाई होते गए हैं? 5 से। तो ए का काम प्रथम पद कौन होगा 3 और सर्वानुपात वहां पे सर्वांतर होता था, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कॉमन रेशियो सर्वानुपात आर कितना बनेगा 5। क्या पता करना है? पद नहीं याद करना, पदों का योग। या सी एन बराबर होता क्या है, ए 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन आर पे पावर 1 माइनस आर। या तो यहाँ पलट दोगे तो यहाँ भी पलट सकते हो। ए की वैल्यू 3 1 माइनस 5 पे पावर 6 या 6 निकालना ना, 6 पदों का योग। जब n पदों का योग निकालते हैं तो n पावर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें 6 पदों का या 6 निकालना है, वहां 6 लेंगे और 1 माइनस आर की जगह। तो आप देखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 3 बटे -4 और यहाँ पे 1 माइनस, आप देखोगे 5 की पावर 6 बार, 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 5, फिर हो जाता है 25, फिर हो जाता है 125 तीसरे बार में, चौथे बार में 625, फिर 7वें बार में 3125 और 15625। उसमें से इसको घटा दोगे तो कितना बन जाएगा माइनस में 15624, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से भाग दे दो, 4 × 12 36 हो जाएगा, 9 × 36 4 × 12 करेंगे 3 6 उतरेगा 0 624 3906। अब अगर तुम यहाँ से फिर साल करें तो 6 × 18 9 × 27 2। जब आपके 6 पदों का योग आएगा 11718। सॉल्व थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन होती है। तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 40 और छठवां पद 320 है तो नौवां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जीपी का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बात कर रहा है। मान लो नहीं दिया तो प्रथम पद ए माना जाए, प्रथम पद कितना माने ए और सर्वांतर नहीं सर्वानुपात, सर्वानुपात क्या माना जाए आर। क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है T3 बराबर 40, T3 मतलब ए आर पे पावर 2 बनेगा, क्योंकि ये -1 करते हैं ना। वह T6 दे रहा है, T6 मतलब छठवां पद 320, T6 मतलब ए आर पे 5 320 दे रहा है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो
2/1। अगर यहाँ से यहाँ डिवाइड करोगे तो ए आर पे 5 डिवाइड बाई ए आर पे 2 इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 40। यहाँ ए से कैंसिल, आर में से घटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा। R3 बराबर इसको 2 का 3 लिख सकते हो, तो R बराबर क्या आ जाएगा? अब तक अगर R की वैल्यू इसमें पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 में, तो a इंटू 2 के पावर 2 इक्वल टू 40, तो 4a बराबर 40, a इक्वल टू ए और आर आ गए हो। अतः हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? 9वां पद T9 बराबर क्या हो जाएगा? ए आर पे 8 और ए आर पे 8, ए का मतलब 10 और आर पे 8 मतलब 2 पे पावर 10। 2 का 8 बार गुणा तो कितना हो जाता है? 256, मतलब 2560 आता है। इसका 9वां पद होगा 2560। चौथे क्वेश्चन को आप देख सकते हो, क्या बोल रहा है? दो पद दे रहे हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू, a कितना है? प्रथम पद नहीं है, a b दो संख्या है 128 और b कितना है? तो a व b का दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? gm गुणोत्तर मान। gm निकालने के लिए आपको पता होगा gm इक्वल टू होता है रूट a इंटू b, 128 इंटू। अगर हम 2 का गुणा इसमें कर दे तो ये 256 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें से 4 गुणे 2 कर दिए तो 2 को इससे पूरा करा दिए, ये 16 का है तो ये 2 का है, तो कितना आएगा? 32। वैसे भी दोनों पूरा करा तो 1024 आता है, 1024 का रूट निकालो 24 पे 32 आता है, दोनों का जीएम 32 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का आरवां पद दे रहा है, जीपी में टीआर की वैल्यू दे रहा है, टीआर मतलब आरवां पद, टीएन मतलब nवां पद, t इंटू 2 के पावर r प्लस 1। तो t1 पहला पद आखिरी 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 3 इंटू 2 के पावर 2 आएगा, और 2 दूनी 4 3 12। t2 3 इंटू 2 के पावर 2 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 3 24। t3 डालेंगे 3 इंटू 2 के पावर 4, क्योंकि 3 डालेंगे तो यार 3 प्लस 1 4 बनेगा, और 16 3 48। क्या पूछा है? तो श्रेणी आती है। जब T3 तक निकल गया तो जाने तो 3 पद या 4 पद तक निकाल देते हैं। T4 डालोगे 3 इंटू 2 पे पावर 5 बन जाएगा, 4 डालेगा तो 96 32 या 96। अतः श्रेणी तो आप जानेंगे क्या बनेगा? 12 24 मुझे 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसलिए आप सॉल्व करोगे। तो मान लेते हैं माना श्रेणी में n पद है, अगर इसमें n पद है तो a की वैल्यू क्या बनेगी और r की वैल्यू वो भी 5 का ही मल्टीपल है, तो tn बराबर होता क्या है? अगर इसमें n पद है तो nवां पद कौन बनेगा? तो इस जैसे मान लो 10 पद होता तो 10वां तो लास्ट बनता ना, इसमें n पद मान लो तो nवां पद ये लास्ट बनेगा, और ये होता है a r n माइनस 1 इक्वल टू 15625। a की वैल्यू 5 रखेंगे इंटू 5 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू 15625। 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3125, और 5 पे पावर n माइनस 1 इसको देखेंगे तो 5 पे पावर 6 5 को 5 बार गुणा करो तो 3125 आता है। तो कंपेयर करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 5 n इक्वल टू इस वैल्यू में इक्वल 6 पद है और उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। ऐसा हमने एक ही
तो देखो इसमें बोल रहे हैं कि इनको जोड़ के बताओ, तो जोड़ने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी श्रेणी है, कौन सी श्रेणी बनेगी, ए की ना, ए की वैल्यू क्या होगा 3 और आर की वैल्यू क्या होगा 2। ये चूंकि एक गुणोत्तर श्रेणी है तो इसमें हम प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म कंपेयर करेंगे, तो एक का वैल्यू 3 और सर्वानुसार कॉमन रेशियो देखेंगे 2, क्योंकि जब तक पदों की संख्या ना पता हो तब तक जोड़ नहीं निकाल सकते। ये हमें जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले मान लेते हैं, माना श्रेणी में n पद है, क्योंकि इससे पहले श्रेणी में पदों की संख्या से पूछा था, हमने पदों की संख्या निकाला था। यहाँ भी आपको पदों की संख्या निकालते ही हल कर सकते हो, हल मतलब जोड़ सकते हो। तो Tn बराबर अगर n पद है तो n पद को बनेगा 30/72, ये होता है a r पे पावर n - 1 इक्वल टू 30/72। a के जगह 3 रखोगे इंटू r के जगह 2 डालोगे, n - 1 इक्वल टू 30/72। 2 3 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 1024, n - 1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 10, n - 1 इक्वल टू 10। इसमें कितने पद है, अतः तुम्हें जोड़ना है सबको, तो ये 11 निकालना पड़ेगा, 11 पदों का योग, और 11 पदों का ये क्या हो जाता है a प्लस 1 माइनस r पे पावर 11 बटे 1 माइनस 11, नहीं सॉरी r होता है ना 1 माइनस r, a 1 माइनस r पे पावर 11 और 1 माइनस r, तो n की वैल्यू 11 पुट कर रहे हैं, a की जगह 1 माइनस 2 पे पावर 1 माइनस 2, यहाँ माइनस 1 बचेगा तो ये -3 हो जाएगा। 1 माइनस 2 का बार 11 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 20 48 -3 इंटू 1 माइनस कर दोगे तो -20 -43, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे 23 4 या 12 14 6141 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 गुणोत्तर श्रेणी में आपका यस दे रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में यस n पदों का योग दे रहा है, कितना 2 पावर n प्लस 1 और माइनस 2। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक पदों का योग S1 निकाल सकते हैं, n के 1 डालेंगे तो 2 पे पावर 2 माइनस 2 बस प्लस मिलाएंगे 2 को 4 से हो जाएगा, S2 तो 2 पे पावर 2 डालेंगे 3 हो जाएगा माइनस 2, S3 2 पे पावर 4 माइनस 2 14, 2 दूनी 4 यानी 8 दूनी 16 में से 2 बटेगा 14 ही होगा ना। S4 कितना है, 2 पे पावर 5 माइनस 2 32 में से जाएगा 3, 2 पे पावर 4 तो सफिशिएंट आता है। T1 क्या होगा, T1 तो आपको पता होगा S1 ही होता है, क्योंकि जो पहला पद का योग होता है वही पहला पद होता है, मतलब 2 ही होगा। T2 क्या होता है, S2 माइनस S1, 6 में से 2 घटाओ तो 4 आएगा। T3 क्या होता है, तीसरा पद S3 माइनस S2, ऐसा कि 18 में क्वेश्चन कराया 14 में से 6 घटाओगे 8 बचेगा। T4 चौथा पद क्या होगा, S4 माइनस S3, क्योंकि 30 माइनस 16 आएगा। तो श्रेणी आपको याद करना है ना, श्रेणी क्या बन जाएगी 2, 4, ये पहला पद दूसरा पद, ये पहले पदों का योग था, इससे आगे पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म इससे निकालिएगा, और आपको श्रेणी का 8वां पद याद करना है। अब तक T8 अगर आपको चाहिए तो चाहो तो 8वां पद निकालने के लिए क्या लिखोगे, a r पे पावर 7, a का काम 2 कर रहा है और r का काम भी 2 करना है, 2 पे पावर 7 मतलब टोटल 2 पे पावर 8 मतलब 256 है। 2 का गुणा कर दोगे 8 बार 256 आएगा।